सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके फेल नहीं होते, बल्कि आप अपनी एंट्री बनाने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से यूज करते हो। मार्केट कभी भी आपको सीधी तरीके से पैसा नहीं देने वाला है, लेकिन अगर आप ये 3 स्किल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर यूज करते हो एंट्री बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेड आपके हिसाब से रॉकेट हो जाएगा। दोस्तों, आपके साथ ये कितनी बार हुआ होगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और मार्केट वही तोड़ के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और फिर आपके मन में एक ही सवाल आता है कि मेरा एनालिसिस हमेशा गलत क्यों होता है। लेकिन सच बात यह है कि आप गलत नहीं होते, बस मार्केट आपकी सोच से थोड़ा सा अलग चलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही सच्चाई दिखाने वाला हूं जो 95% ट्रेडर्स को कभी समझ ही नहीं आती। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये आपको भी पता होगा। अब देखिए स्क्रीन पे, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ नीचे एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आता है। अब जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अगर उनको यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? अब गौर से सुनिएगा। अब जितने भी रिटेलर, आप और हम जैसे रिटेलर यहाँ पे इस जगह पे बाय करते हैं सपोर्ट पे, ठीक है, उन लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जाता है मार्केट से, ताकि जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी सारी क्वांटिटी बाय कर पाए। और यही वजह है, जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट में बाय करते हो तो यहाँ पे एक इस तरह की कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जाता है और आपकी सारी क्वांटिटी सेल हो जाती है। और यही वाली सारी क्वांटिटी बड़े प्लेयर्स आपकी बाय कर लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ से प्राइस क्या होता है, शूट अप हो जाता है। यहाँ से प्राइस शूट अप हो जाता है कुछ इस तरीके से, बहुत तेजी से। तो इस वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा, ताकि आगे जो मैं आपको 3 स्किल या फिर आप उनको स्टेप बोल सकते हो जो आपको यूज करना ही करना है सपोर्ट पर, अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो या फिर रेजिस्टेंस पर आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे हो, तभी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होना कम हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब जो सबसे पहली स्किल जो आपको मास्टर करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करते वक्त, वो है लिक्विडिटी को समझना। अब देखिए, मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है स्टॉप लॉस के रूप में। वो कैसे, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता है तो सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे आप कितनी भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है बाय कर पाओ, कितनी भी आपको क्वांटिटी सेल करनी है आप आराम से सेल कर पाओ, यही मतलब होता है लिक्विडिटी का। अब स्क्रीन पे आइए, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से थोड़ा। देखिए, मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। अब आप अपने आप को बिग प्लेयर समझो, बड़ा प्लेयर मार्केट का, जिसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है सपोर्ट पे, ठीक है। अब मानिए यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आती है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जितने भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हैं सब यहाँ पे बाय कर रखे हैं अपनी क्वांटिटीज को, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल है जस्ट इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। मतलब ये जितने भी रिटेलरों ने बाय किया है, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, सेलर। तो मार्केट में जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब जहां पे आप बहुत बड़ी क्वांटिटी आराम से बाय कर सकते हो, वो है इस स्टॉप लॉस को हिट करा के, क्योंकि यहाँ पे सब सेलर बन जाएंगे, सबकी क्वांटिटी सेल हो जाएगी, तो आप आसानी से बाय कर सकते हो। तो आप सोचते हो यहाँ पे आप अगर बाय करने जाओगे तो आपको 1 लाख क्वांटिटी नहीं बाय कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे उतने ज्यादा सेलर अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्योंकि 1 लाख पूरी क्वांटिटी अपनी एग्जीक्यूट करानी है, तो आप क्या करते हो, मार्केट को नीचे ले जाके इस स्टॉप लॉस को हिट करा देते हो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। अब जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितने लोगों ने बाय कर रखा था इस सपोर्ट पे, सबका क्वांटिटी सेल हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होते हुए। और जैसे ही सेल हुआ, आपने पूरी 1 लाख क्वांटिटी इस जोन पे बाय कर ली, और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना, ठीक है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। और यही सेम चीज रेजिस्टेंस पे होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप बड़े प्लेयर हो, आपको रेजिस्टेंस पे 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है। आपको 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है। अब जब मार्केट ऊपर पहुंचता है इस रेजिस्टेंस पे, तो जितने रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हैं, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, और उनका स्टॉप लॉस जस्ट इस जोन के ऊपर लगा होता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब आप एज अ बिग प्लेयर यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी सेल करने की सोचते हो इस रेजिस्टेंस में, तो आपको यहाँ पे उतने बायर ही नहीं दिखते, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बेच रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है जोन के ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस लगा है, तो जितने भी लोग इस रेजिस्टेंस में बेचे हैं, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वो बायर बन जाएंगे, और जब वो बायर बन जाएंगे तो आप क्या करते हो, सारी क्वांटिटी वहीं पे सेल कर देते हो। कुछ इस तरह से आप एक ग्रीन कैंडल बना के इनके स्टॉप लॉस हिट करोगे ताकि वो बायर बन जाए, और जैसे ही वो बायर बनेंगे आप अपनी सारी क्वांटिटी यहीं पे सेल ऑफ कर दोगे। और यही बिग प्लेयर मार्केट में करते हैं, और इसी लिक्विडिटी के कारण बड़े प्लेयर आपका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं ताकि वो अपनी बड़ी क्वांटिटी खरीद और बेच पाएं। आई होप अब आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो इस पे एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद, और एंड स्क्रीन पे भी मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि आपने लिक्विडिटी तो समझ ली,
कि ये क्या होती है और कैसे वर्क करती है, लेकिन आपको एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह से सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, कुछ बायर्स को एंटर करवाता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर को एक ग्रीन कैंडल दिखा के एंटर करवाता है। ठीक है, अब जब बड़े प्लेयर को यहाँ पे बाय करना होता है तो ये वो लोग यहाँ क्या करते हैं, एक रेड कैंडल फिर से बना के हमारे स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं और हमको सेलर बना देते हैं और यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है इस सपोर्ट में बाय करने का, वो देखिए। अब जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है तो आपको बड़ा प्लेयर की तरह ही सोचना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो वहां तक मार्केट को एक बार जाने दीजिए। ठीक है, देखिए कई बार मार्केट तो यहीं से ऊपर चली जाती है, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट करके ही मार्केट ऊपर जाती है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुकी है। अब आप एज अ बिग प्लेयर सोचोगे कि लिक्विडिटी अवेलेबल कहाँ पे, यहाँ पे आप अपनी एंट्री उसी हिसाब से प्लान करोगे। आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट है, सब रिटेलर यहीं पे बाय करेंगे और उनके स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है, एक बार यहाँ मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोजिंग देके सारे स्टॉप लॉस उड़ा दे। ठीक है, अब आपको अपनी एंट्री प्लान करने से पहले ये देखना है कि क्या मार्केट ग्रीन कैंडल एक बना के इस जोन के फिर से ऊपर आ गई कि नहीं। अगर इस जोन के ऊपर आ जाती है मार्केट फिर से, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करके इस जोन के ऊपर फिर से मार्केट आ जाती है, तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है और आप अपनी एंट्री इस जगह प्लान करने की सोच सकते हो अब, क्योंकि अब एसएल हिट्स हो चुके हैं और बड़े प्लेयर की सारी क्वांटिटी बाय भी हो चुकी होंगी, तो इसलिए यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली कि लिक्विडिटी कहाँ पे मार्केट में, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। अब दूसरी स्किल जो आपको मास्टर करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करते वक्त, वो है आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड एनालाइज करना आना चाहिए। मतलब हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे जैसा मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे आप सपोर्ट पे बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है आपने स्टेप 1 में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और काम कर लेते हो अभी बाय करने से पहले कि जो हायर टाइम फ्रेम है, मतलब ये 15 मिनट का चार्ट है, तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देख के ये पता कर सकते हो कि उसका ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि आप बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जो हायर टाइम फ्रेम है उसका भी ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी ये आपका ट्रेड ऊपर जा सकता है। वरना क्या होगा, ये तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है इस तरह से। तो इसलिए आपको हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस जरूरी है। अगर हायर टाइम फ्रेम आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में जब आप बाय करोगे तो वो आपको डबल कंफर्मेशन देगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है आपके लिए कि बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। अब जो तीसरी स्किल जो आपको सीखनी है वो ये है, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है, एक ब्रेकआउट दिखाता है आपको, तो वहां पे आपको पेशेंस दिखाना आना चाहिए। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर करना है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है। अब मार्केट क्या करता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आता है और एक रेड कैंडल बना के इस सपोर्ट को तोड़ देता है और क्लोजिंग दे देता है। आपको क्या सिखाया गया है, आपको यही सिखाया गया है इस जगह पे एंट्री मार लो। ठीक है, जैसे क्लोजिंग आप क्या करते हो, क्लोजिंग का वेट करके एंट्री ले लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए। आपको यहाँ एक कैंडल के भरोसे नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ पे सच में नीचे ही जाना होगा तो ये पहले इस जोन को रीटेस्ट करेगा, जो ये सपोर्ट टूटा है अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए इस ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, तो मार्केट पहले इस जोन तक फिर से एक कैंडल बना के जा सकती है। ठीक, और फिर अगर इसको नीचे गिरना है सही में तो ये यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बना के नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फिर से इस रेड कैंडल की जगह ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये आपके लिए एक फेक ब्रेकआउट था। ये आपको दिखाने के लिए, आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, आपकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ये आपके लिए एक फेक ब्रेकआउट बनाया गया था। और आपके अंदर क्योंकि पेशेंस नहीं था तो आप क्या करते हो, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल क्लोज देती है आप उस पर एंट्री ले लेते हो और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो इसलिए अगर आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस नहीं पता है तो आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अब जो बेस्ट पॉसिबल एंट्री हो सकती है आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, जब भी इस सपोर्ट पे आता है या तो ये एक इस तरह की कैंडल आपको दिखा के ब्रेकआउट दिखा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपको अगर नीचे का भी ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आपको वेट करना है रीटेस्ट का। जब तक मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट ना कर ले, इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है तब तक, और यहाँ पे एक रेड कैंडल ना बना दे, तब तक आपको नीचे के ट्रेड की तो सोचनी ही नहीं है। ठीक है, और ऊपर का ट्रेड आपको कब लेना है,
अब आपको लग रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मतलब यहाँ पे मार्केट ऐसा हंट किया है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल को इस तरह से ऊपर इस सपोर्ट के ऊपर फिर से क्लोज होने का वेट करने देना है, तब आप ऊपर की एंट्री प्लान करने की सोच सकते हो, ठीक है। उससे पहले एंट्री मत प्लान करना, और यही दोनों सिनेरियो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल एंट्री होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अगर आप इन 3 स्किल को मास्टर करके और इस तरह से एंट्री प्लान करोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।